घर पर आके खेती बाड़ी का भी काम था। बड़े भाई की पत्नी माई के लिए छोटे भाई ने कुछ हेल्प वगैरह की। बड़े भाई ने कहा तू ऐसा कर, तेरी भाभी काम गई हुई है, उसको लेके आ जा, पर ध्यान रखना तू है पढ़ा लिखा इंसान। और माई के उसके जाने पर थोड़ा सोच समझ करके बोलो, ऐसा नहीं हो कि कहीं उल्टा सीधा बोले और कुछ अनर्थ हो। बस मैं बैठा हूँ रास्ते में सोच रहा था कि भाई ने जो हिदायत दी है उस हिदायत का कोई क्या करूं। तो उसने कहा मैं कम बोलना, ज्यादा बात चिप नहीं पड़ना, कुछ भी पूछे तो कम बोले और थोड़ा इंप्रेशन भी तो आना चाहिए ना। तो इंप्रेशन किससे आता है? अंग्रेजी में बोलूंगा तो इंप्रेशन है। तो कुछ भी पूछेंगे तो एक बार बोलूंगा यस और दूसरी बार बोलूंगा नो, इससे अपना काम करते हैं। पहुंच गए, स्वागत सत्कार हुआ, पानी वानी पिलाया और भाभी के मैके वालों ने पूछा कि गांव में सब राजी खुशी है? उसने कहा यस। तो हमारे जवाई साहब नो। अच्छा तो क्या बीमार हो गए? यस। तो घबरा गए सर, तो क्या इलाज वगैरह दवाई वगैरह नहीं करे? नो। तो क्या चले गए? यस। अब सब रोने जाने लगे, उनके कोई खातेदारी नहीं, यहाँ रोना धोना हो रहा है। शाम के समय पहुंचे तो खाना भी मिला नहीं, जैसे जैसे रात काटी सवेरा हुआ तो उठकर के रवाना हो गए कि अब तो मेरे को जाना है, भाभी को मेरे साथ ले। तो भाभी साथ नहीं चल सकती। ये क्यों? क्योंकि वो तो विधवा हो गई, इसलिए अब नहीं चल सकती। अच्छा ठीक, मन सोच के आ गया, भूखा प्यासा घर पर पहुंचा, भाभी साथ में गई थी। तो भाई ने देखा कि अकेला कैसे है, भाभी साथ में नहीं, वो नहीं आ सकती, वो तो विधवा हो गई। पागल हो गया क्या, मेरे रहते हुए वो विधवा कैसे हो सकती है? तो बनाया हुआ तो था ही कि तुम्हारे रहते हुए माँ विधवा हो गई, काकी विधवा हो गई, बुआ विधवा हो गई, तो वो क्यों नहीं हो सकती? इसने कहा वो तो अपने काका सा है, बुआ सा है, वो चले गए तो उसके भी कोई काका सा बुआ सा चले गए होंगे। पढ़ा लिखा शिक्षित और संस्कारी, शिक्षित और संस्कारी दो अलग अलग। हमारे यहाँ गांव में कहते हैं बढ़िया पर दुनिया में। जीवन में शिक्षा के तो संस्थान आपको हजारों मिल जाएंगे, पर संस्कार की पाठशाला मां, इसके अलावा कुछ नहीं, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। प्रथम गुरु भी है। हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी का होता है वो मां। कितना कष्ट सहन करती है, 9 महीने पेट में रखती है, अपने शरीर के अंश से हमें बड़ा करती है, इसलिए वो एकात्म हो जाती है। उसकी आकांक्षा केवल एक ही रहती है, हमारा हित, हमारा सुख, हमारा भला, हमें खुश देख करके वो खुश हो। ये जो मां है वो आपको शिक्षा नहीं देती, जीवन में आपको कैसे रहना है ये सिखाती, आपके जीवन का संपूर्ण पाना बना वो बुनती है। आपको पता नहीं चलता आप कब कैसा व्यवहार कर रहे हो, क्यों व्यवहार कर रहे हो, उसके पीछे कौन सी प्रेरक शक्ति काम कर रही है, तो आपको ध्यान में आएगा वो मां। हम लोग प्रताप पर्व केंद्र में बैठे हैं, इसलिए इससे जुड़े हुए दो उदाहरण जो मां को साबित करते हैं। महाराणा प्रताप के बारे में सब जानते हैं, उनका गठन उनकी मां जयवंता उन्होंने। प्रताप को देखने से समझ में आएगा कि मां ने क्या किया होगा। किसी भी व्यक्ति को देखो, उसको देखने के बाद में समझ में आएगा कि उसकी मां ने क्या किया।
तब छोटे थे, माँ के पास गए, एक तलवार लटक रही थी। पूछा उन्होंने, बेटा एक सवाल पूछती हूँ, अगर युद्ध में कोई नियत था शत्रु मिल गया या शत्रु नियत था हो गया, तब तुम उस पर वार करोगे? बाल मन था, बोला। तब मां ने कहा, एक तलवार की बजाय 2 तलवार, नियत था शत्रु हो, एक तलवार उसको दे दो, फिर उससे युद्ध करो, नियत है पर वार मत करना। आपने देखा बताओ कि 2 म्यान वाली तलवार है, क्यों? इसकी बड़ी का तालाब सभी जानते हैं। एक्चुअल नाम बड़ी का तालाब नहीं, एक्चुअल नाम है जनादे सागर। जनादे कौन? महाराणा राज सिंह जी की मां जनादे कुंवर, उनके नाम पर यह सागर उन्होंने बनाया। श्रीनाथ जी का मंदिर देखेंगे, औरंगजेब के अत्याचार जब बढ़ गए थे तो गोसाई जी विग्रह को लेकर के पूरे राजस्थान में अलग अलग स्टेट में गए, किसी भी जगह पर उनको कोई सहायता नहीं। तब वो मेवाड़ गया और महाराणा राज सिंह को कहा कि और तो कहीं हमें सहायता नहीं मिली है, आप हमें सहायता दीजिए। औरंगजेब के कहने से वो भी हिचकिचाए। उनकी मां जनादे कुंवर ने कहा कि बेटा ठाकुर जी अपने यहाँ आए हैं और गोसाई जी उनके लिए मंदिर का निर्माण और सुरक्षा का वचन मांगे, पर तुम राजपूत लोग बड़े विचित्र होते हो, भूख के लिए तो सिर कटा देते हो, पर भूपति की रक्षा के लिए सिर कटाने के लिए तैयार है। राज सिंह जी ने तुरंत ही आश्वासन दिया, मेरे 1 लाख सैनिकों के सिर कटाने के बाद औरंगजेब श्रीनाथ जी का हाथ लगाता है। सियाहार गांव में आज श्रीनाथ जी का जो भव्य मंदिर बना हुआ है वो उसी समय में राज सिंह जी बना। ये 2 उदाहरण 2 माओं के, जिन्होंने एक विषम परिस्थितियों में अपने बेटे को जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन में किन मूल्यों को अपनाना चाहिए, वो बताया। आज दुनिया भर के अंदर जितनी माया हुई है, उन्होंने अपने अपने बेटों को कैसे शिक्षा दी है, उस पर चर्चा करने का इतना अवसर नहीं। इसलिए यहाँ लिखा है इन्होंने छत्रपति शिवाजी और मां जीजाबाई के संदर्भ, और मूर्ति भी योग से आप देख रहे हैं जीजाबाई और शिवाजी। जीजाबाई और शिवाजी के बारे में अगर मैं कहूं तो दोनों अलग अलग नहीं थे, एक ही। जीजाबाई ही शिवाजी थी और शिवाजी ही जीजाबाई, दोनों में कोई भेद नहीं था। एक मां की भूमिका क्या होनी चाहिए अपने संतति को आगे बढ़ाने के लिए, इसको अगर समझना हो तो जीजाबाई को समझना पड़ता। जीजाबाई का जो संपूर्ण जीवन है बड़ा विचित्र प्रकार का है। मां अपने संतान में यौन को बहुत सारी चीजें डालती है, स्वाभाविक रूप से डालती है, किंतु मैं इस पूरे चर्चा के दौरान केवल 3 शब्दों पर थोड़ा सा फोकस करूंगा जो मां अपने बेटे को देती है। शब्द एक है आचरण। हम सब समझते हैं इसका जीवन में इसका क्या महत्व होता है। मां अपने बेटे को आचरण तत्पर करती है। अगर हटा देते हैं तो मां अपने बेटे के चरण तत्पर करती है, और जब भी हटा देते तो मां अपने बेटे को रण तत्पर करती। आप देखिए तीनों चीजों में उसका पूरा जीवन समान होता है। आचरण के बिना कुछ भी नहीं। व्यवहार ही है जो आपको टिकाएगा अथवा हटाएगा। इसलिए आचरण पर सबसे ज्यादा जोर है, और हमारे यहाँ भारतवर्ष में तो इस विषय पर ज्यादा जोर दिया गया। संस्कार किसको कहते हैं? आचरण। जीवन मूल्य किसको कहते हैं? आचरण।
चरित्र किसको कहते हैं? आचरण। इसलिए हर व्यक्ति आचरण तत्पर होना चाहिए। उसके व्यवहार को देख करके आप पता लगा सकते हो ये व्यक्ति कैसा है। और केवल व्यवहार है, जीवन में गति नहीं है, प्रगति नहीं है, भाव है, पर हम कुछ प्रयास नहीं कर रहे तो जीवन का कोई मोल नहीं है। अनमोल बनाना है जीवन तो चरण तत्पर होना, माने गतिशील हो। गतिशील भी है, पर आप देखिए जीवन को जीते समय में कितने प्रकार के संकट आते हैं। आदमी को अपने खुद से लड़ना पड़ता है, अपने परिवार वालों से लड़ना पड़ता है, अपने सगे संबंधियों से लड़ना पड़ता है, मित्रों से भी लड़ना पड़ता है, और शत्रुओं से तो लड़ना पड़ता ही। आप शत्रुओं से लड़ना तो सुना है आपने, पर आगे की 3 बातें 4 बातें जो मैंने बोली है वो लड़ना पहली बार सुना। पर आप देखिए आप लड़ते हो कि नहीं अपने आप से, ये करूं कि ये करूं कि नहीं करूं, ये लड़ाई। ये तो डिसीजन मेकिंग जो इंटरनली आपके अंदर हो रहा है, ये आपको योद्धा की भूमिका में डालता है। बड़ा छोटा सा ध्यान कीजिए, कोटा में बच्चे पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा हताशा निराशा आती आत्महत्या कर लेते हैं। इतनी कायरता जीवन में, छोटा सा संघर्ष आया हम डगमग गए, थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थितियां आई हम आपस हो गए, हमारा बैलेंस लड़खड़ा जाता है। जीवन में योद्धा की भूमिका अगर हमारी रहेगी, जीवन को रणांगन मान करके अगर हम जीवन जिएंगे तो शायद हम बहुत अच्छी तरह से। शिवाजी महाराज के बारे में एक जानकारी आप सब लोगों को शायद होगी। नाथद्वारा के पास ही गांव है शिशोदा। शिशोदा के मूल शिवाजी महाराज। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 में वीरवर हमीर जिसने चित्तौड़ के किले को वापस अपने हस्तगत किया, उनके चचेरे भाई सज्जन सिंह जी और क्षेम सिंह जी महाराष्ट्र में चले गए थे और वेरूल नामक स्थान पर उन्होंने अपना राजपाट शुरू किया। उसी के पास में घृष्मेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, वो उन्होंने भाइयों ने बनवाया। सज्जन सिंह जी की चौथी पीढ़ी में भोसले जी हुए, उसके कारण से ये कुल भोसले कुल कहलाए। और सज्जन सिंह जी की 18वीं पीढ़ी में शिवाजी महाराज, इनके पिताजी का नाम था शाहजी। शाहजी का जन्म 1598 ईस्वी में हुआ, अगस्त के महीने में। जीजाबाई के साथ 7 साल की उम्र में शादी, कितनी छोटी होगी। गृहस्थी का विस्तार हुआ। जीजाबाई के 4 पहले संतानें हुई, वो भगवान को प्यारी। उसके बाद 5वीं संतान हुई, उसका नाम रखा संभाजी राजा। वो शाहजी के साथ ही रहते थे। शिवाजी महाराज जब पैदा हुए उस समय महाराष्ट्र की नहीं पूरे देश की स्थिति बड़ी विषम थी। मुगल शाही, औरंगजेब, निजाम शाही हैदराबाद, कुतुब शाही, आदिल शाही, ये मुगली जितनी सल्तनत थी उन सबका व्यापक अत्याचार पूरे देश भर में था। समर्थ गुरु रामदास, जिनको इनका गुरु कहा जाता है, वो कहते हैं कि कोई भी ऐसी 12 बाई 12 इंच की जगह भी नहीं शेष है जहां मैं बैठ करके राम के नाम को ले सकूं। मंदिर तोड़ती, मां बहनों की अस्पताल लूटी गई, गांव के गांव उजाड़ दिए गए, हिंदुओं का व्यापक धर्मांतरण किया गया। जीना किसको कहते हैं लोग समझते नहीं, पशु के समान जीवन। ऐसी परिस्थिति में ये मां एक स्वप्न देखी। शाहजी तो इधर उधर भटक रहे हैं, इसके पांव भारी हैं, तो शिवनेरी दुर्ग पर सुरक्षित इनको रखा। मां शिवाई
देवी का मंदिर, मंदिर के बाहर बैठी है माँ, पुकार क्या कर रही है, अब तो खोलो द्वार, कब से तुम्हारे द्वार पर बैठी हुई हूं मैं। ये जगदम्बी के, हे शारदे, हे महिषासुर मर्दिनी, हे रणचंडी के, तुम कहां हो? क्या तुझे मेरी पुकार सुनाई नहीं दे रही? क्या तुझे मेरा आर्तनाद सुनाई नहीं दे रहा? मैं क्यों पुकार रहा हूं? क्या तुझसे तेरे संतानों की दुर्दशा देखी जा रही है? कितने आकुल है, कितने व्याकुल है, कौन इनके दुख को हरण करेगा? मैं मांग रही हूं, मेरी कोख फल रही है, फूल रही है, पर मैं मांग क्या रही हूं? सपूत। मैं मांग रही हूं ऐसा फूल जो इस काल रात्रि को नष्ट कर दे, लोगों के जीवन में सुख का संदेश कर दे। अगर दे सकती है तो तुम ये देना, अन्यथा मैं निकुति ही रहूं तो भी अच्छा। सोचिए, मां मांग रही है, मां सोच रही है, मां की कल्पना है बेटा कैसा हो, और स्वप्न कैसे देखती है। माए बेटी ये सब जानती है, वो देख रही है कि मेरे एक दो भुजाएं नहीं है, 18 भुजाएं होंगी। मैं तो खुद ही रणचंडी का साक्षात जगत जननी, 9 दिन और 9 रात तक महिषासुर का वधन करने के लिए कैसे खेल किया मैं। सिंह पर सवार हो रही हूं, घोड़े की सवारी हो रही है, शस्त्र मुझे अच्छे लग रहे हैं। सखियां सहेलियां आश्चर्यचकित होकर के कहती है, जाओ ये तुम कैसे स्वप्न देख रही हो उल्टे सीधे? वो कहते हैं उल्टे सीधे नहीं, यही स्वप्न है, और मेरा स्वप्न यही है कि एक पूत ऐसा जन्मेगा जो सब लोगों के दुखों को दूर करेगा। और 19 फरवरी 1630 शिवनेरी दुर्ग पर शिवाजी माता की कृपा से शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, इसलिए नाम शिवाजी। मां के मन का प्रभाव पुत्र पर, इसलिए मैंने कहा मां में और बेटे में फर्क है। एक रूप है, एक प्राण है, एक देह है, एकाग्र दृष्टि है। जो भाव उसके अंतःकरण में पैदा हो रहे हैं वही बच्चा अपने जीवन में प्रकट कर रहा है। संस्कार शुरू, खेल खिलौनों से गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं, शस्त्रों से, तोपों से, किलों का आक्रमण, किले जीत रहे हैं, मां चलो पर खड़ी देख रही, एक दिन आएगा बेटा किले जीते। शाहजी ने दादू जी कौन थे उनको भेजा, उनकी देखरेख में और मां की देखरेख में शिवाजी का विकास हुआ। समर्थ गुरु रामदास के बारे में कहते हैं कि वो शिवाजी महाराज के गुरु थे, पर वो उनके जीवन में बहुत बाद में मिले, बहुत बाद में, मैंने कितने बाद में 40-42 साल के जब शिवाजी हो गए थे तब। इसलिए इनके जीवन पर इन दोनों का प्रभाव अधिक। इन दोनों ने पूना की जो मुख्य स्टेट थी उसको उजाड़ दिया गया था, उसको फिर से बसाया। एक नया राज हम शुरू कर रहे हैं, और ये स्वराज है, हमारा अपना राज है, मुगलों का नहीं। देखिए आप, छोटा सा बच्चा है और क्या खेल खेलता है। एक पाटिल था, गांव का पटेल, रांची बाबाजी भिकाजी पाटिल, उसने किसी एक महिला के साथ में बलात्कार किया। 12 साल का शिकायत, इनके सामने शिकायत आई। इसने क्या किया? मां को नहीं पूछा, इसने तुरंत लोगों को कहा, सैनिकों को, जाओ उसके हाथ पांव बांध करके लेकर गया। उसको कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है क्या।
हाथ पांव बांध करके लेकर के आए, उसको सामने रखा और कहा कि तुमने माँ बहनों का अपमान किया, बलात्कार किया, काट दो इसके हाथ, फेंक दो इसे। हाथ काट दिए, पैर काट दिए। दृश्य देखने वाले घबरा गए, ये कोई बालक है या कोई और। मां ने जब सुना, उसका हृदय बताया, जिस दिन के लिए इसको जना था, जन्म दिया था, वो आज पूरी हो गएगा संकेत। देखिए आप पूरे शिवाजी के जीवन को उठा करके आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि शिवाजी महाराज ने एक नए युग धर्म की रचना की, नए युग धर्म की रचना। कल्याण करके एक किला है, वहां पर हमला बोला, वहां के किलेदार के पुत्र वधु को सैनिक पकड़ करके ले आए। तो जैसे हमारे यहाँ महाराणा प्रताप ने अब्दुल रहीम खान की पत्नी के लिए कहा ना कि पर्दारे उनका सम्मान करना चाहिए, ऐसे कल्याण के सूबेदार के पुत्र वधु को हाथ जोड़ करके मां बोला और उन्हें ससम्मान पुनः इधर। चरित्र की कसौटी पर भी उनका मन कैसा था? आदर, श्रद्धा, सम्मान। महिलाओं के अंदर किस प्रकार का भाव रहना चाहिए ये वो जानते थे। छोटी छोटी चीजों पर उनका पूरा ध्यान। शत्रु को कभी भी क्षमा नहीं करते, मित्र के साथ में कभी दगा नहीं करते। ये मामले छोटे छोटे लड़के, उन लड़कों के साथ में खेल ही खेल के अंदर उन्होंने ऐसी रचना रच दी कि ऐसी बड़ी टोली हो गई कि जो उनके लिए जान गली पर लेकर गई हर समय, तब तक अनेक नाम, एक से बढ़कर एक नाम। और उन्होंने अपने जीवन के अंदर ऐसे अद्भुत कारनामे किए हैं कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। शिवाजी के हैदराबाद का निजाम था, थोड़ा गर्मजोशी से मिला, पर उसने सोचा कि ये हिंदू राजा है, इनको क्या है, थोड़ा इसका फर्क लेंगे। तो कहा कि तुम राजा तो हो, पर तुम्हारे पास में हाथी वगैरह तो नहीं है। तो राजा ने कहा हाथी है ना, कहाँ है? वहीं पर आपके देश में। नहीं नहीं, साथ में रखता हूं। तो कहाँ है हाथी? हमारे पास इतने बड़े बड़े हाथी, आपके पास कहाँ है हाथी? तो उन्होंने पीछे जो सैनिक खड़े थे उनकी ओर इशारा करके कहा ये है हाथी, ये हाथी, ये क्या करेंगे? हमारे हाथी से मुकाबला कर सकते हैं? कर सकते हैं, करवाओ कल। ये शादी कंकर को कहा शिवाजी ने। दूसरे दिन सभा जुट पड़ी, हाथी खुखार जंगली लेकर के आए। उसकी चिंगार सुनकर के लोगों के दिल दहल जाए ऐसा हाथी। उस हाथी को पलक झपकते ही यशाजी कंकर ने सुनकर उसको धराशायी किया। शिवाजी ने निजाम की ओर लेकर के देखा, किसका हाथी मरा है? हमने ऐसे हाथी खड़े किए। लोग कैसे खड़े किए? लोग कब खड़े? जब आपका आचरण होता है, जब आपका जीवन होता है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, बी एंड मेक। आपको देख करके लोग सीख सकते। आप अगर प्रवचन देंगे, बातें करेंगे तो लोग नहीं सीख सकते। आपका जीवन अगर बोलेगा तो लोग सीख सकते। इसलिए मां ने जोर किस पर दिया? आचरण, संस्कार, जीवन के लक्ष्य पर। लक्ष्य क्या है? मुगली सल्तनत तो बहुत है, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हो सकती है क्या? शाहजी महाराज बीजापुर दरबार में नौकरी करते थे। ये मां को जनता ने कहा कि मेरा पति मुगलों की नौकरी करे, उनकी चाकरी करे। 10 साल की उम्र में शिवाजी जब बेंगलोर गए थे तो मां के सिखाए हुए तजुर्बे को उन्होंने कैसे प्रकट किया? दरबार में गए, बीजापुर दरबार में सुल्तान बैठा है, उसको उन्होंने परमिश सलाम चली। कहा भी उनके पिताजी ने भी कहा, तो वो क्या कहते हैं? आउजी साहब बोलते थे मां को, आउजी साहब। आउजी साहब ने कहा है
गुरु और माता पिता के सिवाय किसी के चरणों में सिर नहीं झुकाए। छोटा सा बच्चा है 10 साल का, सभा में क्या बोल, वापस लौट रहे थे, एक कसाई गाय को लेकर के जा रहा था, ये लपक पड़े, कसाई की गर्दन काट दी और गाय को छोड़ा दी। रोका, सांस बोला, क्या कर रहे हो, ये आदिलशाही है, पकड़ करके तुम्हें अंदर कर देंगे। मैं किसी से डरता था, 10 साल 12 साल। और ये जब खबरें देखी शाह जी ने, तो शाह जी ने जीजाबाई को क्या कहा, वो जाए पुलिस प्रधान, संभाजी मेरे पास है, शिवाजी तुम्हारे पास, देखते हैं कौन कैसा आगे बढ़ता है। इन्होंने कुछ नहीं कहा, आपसे तो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती, पर स्वराज्य की स्थापना शिवाजी जरूर करें। शाहजी भोसले में और जीजाबाई में इतना बड़ा अंतर, और परिस्थितियों की विकटता देखिए। आदिल शाही ने जीजा मां के पिताजी और 3 भाइयों को दरबार में कत्ल कर दिया, कोई प्रतिकार नहीं कर सकता, कोई बदला नहीं ले सकता, कसमसा करके लगी मां, बेटे को अपने सीने से लगा करके चिपका लिया, ये करेगा बदला, ये लेगा, ये इसमें आगे जाकर के जिन लोगों ने उनको मारा था, उन्हीं लोगों को दरबार में शिवाजी ने खुद ने अपने हाथों से काटा। मैंने कहा जब तक आप खुद पहल नहीं करते तब तक आपके पीछे लोग नहीं। अकबर का, ये औरंगजेब का बहनोई था शाइस्ता खान, उसको भेजा पड़ा 1 लाख की सेना भेजा, पुणे पर कब्जा कर लिया, मारकाट की, मंदिर तोड़े। शिवाजी महाराज ने क्या कहा, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। आप सोचिए, चारों तरफ पुणे में घेराबंदी, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसी स्थिति में शिवाजी ने योजना बनाई और अटैक। जब पारी बदलती है उस समय में सैनिकों के साथ में अंदर घुसे। आधी रात को 12 बजे शाइस्ता खान का महल पूरा सोया हुआ, शिवाजी तो उस लाल महल का चप्पा चप्पा जाते थे, इसलिए वो ऊपर चढ़ गए और सीधा रनिवास पर गए जहां शाइस्ता खान सोया हुआ, और उस पर हमला बोल। वो उसका बेटा अब्दुल फतेह खान वो सामने आ गया, इसलिए वो बच गया, पर जाते जाते भी शाइस्ता खान के हाथ की 3 अंगुलियां काट, जान बचा करके शाइस्ता खान भागा। शाइस्ता खान को सबक सिखाया, ये महत्व की बात नहीं है। अपने साथियों के सामने आदर्श रखा कि मैं तुमको आगे नहीं करता हूं, मैं खुद भी साथ। ऐसी विपरीत और विकट परिस्थितियों में भी मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहता हूं, और लौटते समय शत्रुओं को चकमा देने के लिए पहले से ही योजना बना के रखी। बाहर की तरफ बैलों का एक बड़ा झुंड उनकी सींगों पर मसाले लगा करके रहती। लौटते समय मसालों में आग लगा दी, बैल भड़क गए, भागने लगे। उधर से उस सेना ने पीछा किया तो सोचा कि उस तरफ जा रही है सेना, वो उनकी तरफ पीछा करने लगे। तब तक ये अपराध, ऐसा कहते हैं भारतवर्ष में 3 लोग ऐसे हुए हैं, श्री कृष्ण, चाणक्य और शिवाजी, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी हार का मन नहीं किया। कितने युद्ध किए, हार का मन नहीं, इतनी सफलता से योजना बनाते थे, इतनी तत्परता से, इतनी गति से काम करते थे कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने बड़े साम्राज्य से युद्ध करना, अगर इनके जीवन में इतनी तत्परता नहीं होती, इतनी गति नहीं होती, पलक झपकते ही छापामार पद्धति से काम नहीं करते, तो शायद जीत नहीं। आचरण के बारे में और अधिक जानकारी दी जा सकती है, पर एक समझने के लिए इतना पर्याप्त है। दूसरा, चरण तत्व। शिवाजी में गति कितनी थी वो देखिए।
औरंगजेब का व्यापारिक केंद्र था सूरत। शिवाजी ने कहा स्वराज्य की स्थापना करनी है, इतने किले हमने सब जीत दिए हैं, इनका ठीक ढंग से पोषण होना चाहिए, तो पैसा तो चाहिए। तो क्या चाहिए? सूरत पर हमला हुआ। आप देखिए सूरत, वहां गए लोग घोड़ों से भी जमाने और 3 दिन तक सूरत को घेरा डाल के रखा। वहां पे कोई आंच नहीं आने दी। यहां तक ईसाई मिशनरी भी आए वहां अंग्रेज, क्या हम अनाथालय वगैरह चलाते हैं, तो कहा कि तुम भी आवाज दो, तुम्हारे ऊपर भी आते हैं गाड़ी। इनायत खान वहां पर था, उसके ऊपर उन्होंने हमला। वो डर करके छुप करके घर में अपने महल में बंद हो गया, 7 दिन तक बंद रहा। शिवाजी ने इतना धन लूटा, उस जमाने में 5 करोड़ वो लेकर गया। मैंने गति कितनी थी, कितने किले बनाए, प्रतापगढ़, रायगढ़, राजगढ़, ये उनके प्रमुख दुर्ग थे। जिन दुर्गों पर रहते हुए उन्होंने आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही और मुगल शाही का जबरदस्त मुकाबला किया। परिस्थितियों में उतार चढ़ाव तो आते हैं। आदिल शाही के यहाँ काम करते थे शाहजी। आदिल शाही के एरिया में भी इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। आदिल शाही गोखला के उन्होंने शाहजी महाराज कहते मां अटक। शिवाजी ने पूछा मां से, अब साहब क्या करना? अब साहब क्या बोला? सुहाग रहे या न रहे, स्वराज्य रहना चाहिए। बुद्धिमान शाहजहां था उस समय, पत्र लिखा उसको कि मैं आपकी खिदमत में आना चाहता हूं। बस छोटा सा निवेदन ये है, मेरे पिताजी को आदिल शाही ने पकड़ लिया है, आप केवल उनको कह दीजिए कि सूरज मेरा बन रहा है। आदिल शाही के पास पत्र गया, तुरंत प्रभाव से शाहजी को देखिए कांटे से कांटा कैसे निकाला जाता है जानते हैं। शाहजी आदिल शाही की सेवा में रहते हुए अनेक बार उनके लिए तो काम आए, पर स्वराज्य के लिए बिल्कुल काम आए। फिर भी शिवाजी के प्रति उनके मन में इतना प्रेम और श्रद्धा थी कि उनको लगता था कि ये बच्चा आगे बढ़ेगा तो ज्यादा अच्छा है। एक परिस्थिति ऐसी है 1664, 34 साल के समय शाहजी जा रहे थे जंगल में से, घोड़े का पैर नहीं लटक गया तो एकदम आग से नीचे गिर पड़े। शव लाए, पति का शव देख करके मां ने क्या चले, मैं सती हूं। शिवाजी के लिए 34 साल के शिवाजी है, इतना जबरदस्त झटके वाला काम हुआ। जिस आऊ साहेब के परछाई बन करके वो रहे साथ में, वो सती हुई, लिपट के नहीं मार तो नहीं जा सकते, मुझे छोड़, तुम्हें रहना पड़ेगा। रोने लगे, बिलखने लगे। 34 साल के शिवाजी 12 साल का बच्चा हो गया जैसे। मां टस से मस नहीं होती, पर हमारा आड़े आ मां टस से मस नहीं होती, पर शिवाजी के आग्रह में मां का मन पिघला। शादी का संस्कार हुआ। मां के प्रति बड़ी भक्ति थी। 2 साल के अंदर उन्होंने तुला, स्वर्ण तुला करके सोना गरीबों में रखा। मिर्जा राजा जय सिंह का नाम तो सबने सुना है हमारे राजस्थान। औरंगजेब के राज्य विस्तार के सबसे बड़े सेवक
पर विचित्रता देखिए आप, एक दिन में 7-7, 8-8 घंटे शिव की उपासना करने वाला व्यक्ति और औरंगजेब के घोड़े की तलवार लेकर के सर्वत्र उसका साम्राज्य फैलाने के लिए लगा हुआ है। धर्मनिष्ठा तो है पर राष्ट्रनिष्ठा है, इसलिए उसको बोल नहीं है कि मैं किसका चाकर बन करके काम कर रहा हूं। वो शिवाजी को पकड़ने के लिए गया, पुरंदर के किले पर घेरा रहा, 4 महीने से ज्यादा घेरा रहा, जीत नहीं सकते, कत्लेआम, मंदिरों को तोड़ना, वही सारा खेल। शिवाजी ने सोचा बात यहां से जा रही है, कुछ दूसरा रास्ता निकालना है। अब सबसे सलाह की, पुरंदर की संधि 14 जून 1665 सारे किले मुगलों के हवाले। मिर्जा राजा ने जब यहां प्रस्तावित किया था, शिवाजी ने उनको पत्र लिखा और पत्र लिखकर के वो शिवाजी जी को क्या कहते हैं कि तुम तो हिंदू राजा हो और राजपूत हो, तुम एक मुगल के सिपह सालार बनकर के सेनापति बनकर के आए, अगर तुम खुद अपने राज्य के विस्तार के लिए आते तो मैं तुम्हारे आगे तलवार लेकर के, घोड़ा लेकर के दक्षिण की विजय करवाऊंगा, पर तुम एक विदेशी आक्रमण के चाकर बनकर के मुझे लूटने के लिए आए हो, जरा अपने आप को पहचानो तो सही, तुम क्या कर। कष्ट मिले। मिर्जा राजा ने सलाह दी, औरंगजेब से मिलने में सार है, असमंजस चला, अंततः गत्वा मान गए। शिवाजी और संभाजी दोनों आगे बढ़े। शेर की मांग में जाकर के शेर का शिकार करना है, ये कहा और गए। वहां उनका अपमान हुआ तो भरी सभा में दहाड़ उठे, कैद कर लिया गया उनको 3 महीने तक। 17 मई से 17 अगस्त 1666 तक आगरा में वो कैदी की बाकी रहे। हालांकि आश्वासन दिया था मिर्जा राजा ने कि मेरा जो लड़का है राम सिंह, वो रक्षा करेगा। राम सिंह ने रक्षा नहीं की, इनको लगा राम सिंह क्यों बलि का बदला करेगा, तो उसको कहा तुम मेरा जो जमा लिए हुए हो और इनको मना कर दो, तुम्हें मेरे जिम्मे नहीं रखेगा। वहां युक्ति लगी, इसमें बीमार हो गए, जाने वाले हैं सर, खेल खत्म होने वाला है, इसलिए वो दान पुण्य करता है। बड़े बड़े टोकरों में फल, मिठाइयां, ये सब मंगवाई गई। रोज बड़ी कैडी तहकीकात होने के बाद में टोकरे बांट जाते, पर लगातार जाते जाते वो लोग थोड़ा सा शिथिल हो गए। एक दिन उनकी शिथिलता का लाभ उठा करके 2 टोकरों में शिवाजी और संभाजी बांटे। पीछे विरोधी पर्जन उनकी हृदय की अंगूठी पहन करके, हाथ पार रख करके उनके बिस्तर पर ले, मदारी पहनकर उनके पैर दबा रहे। वो लोग ध्यान के देख रहे हैं, है कि नहीं? है। थोड़ी देर के बाद उनको लगा कि शिवाजी आगे निकल गए होंगे, तो वो दोनों भी उठे, तकिए वगैरह लगा करके उसको ढक दिया और निकल पड़े। शिवाजी औरंगजेब की कैद से भाग छूटे। जब औरंगजेब ने ये सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक, हाथ में से निकल गई और सर्व भागे। वेश शानदार किया, बैरागी का वेश बनाया। साल भर हो गया था अवसाद से दूर। अवसाद में तो सोच ही लिया था औरंगजेब की कैद में से बेटा कैसे वापस आए। दान पुण्य करके उनको समाचार ऐसे मिल रहे थे, बीमार हो गए, शायद जाने वाले हैं, तो वो तो श्राद्ध कर्म वगैरह की भी तैयारियां करने लगे। पहुंचे सन्यासी थे, सन्यासी के रूप में जब पहुंचे तो मां ने आशीर्वाद लेने के लिए हाथ जोड़ करके सन्यासी के चरणों में जैसे ही झुके और धीरे से बोला, आओ साहेब प्रणाम। शिवा माँ और बेटे 1 साल के बाद में संभाजी भी बच करके आ गए। शिवाजी
कैसा स्वरूप है, कैसी गति है, एक क्षण के अंदर युद्ध में है, एक क्षण में बाहर है, एक क्षण में आगरा में, एक क्षण में रायगढ़ में। इतनी उनकी तत्परता, उनकी इस तत्परता के कारण से ही इतनी बड़ी बड़ी मुगल सल्तनत में उनका बाल बाका नहीं कर सकते। पर जो उनका सबसे महत्वपूर्ण और भीषण रूप देखने को मिलता है वो है योद्धा की। उससे भी उनकी संतान दाएं बाएं हो गई समय उस कष्ट को भी सहन किया। और अफजल खान जो आदिल शाह का सबसे प्रमुख सेनापति था, 8 फीट ऊंचा राक्षस जैसा, उसने पान का बीड़ा उठाया कि मैं शिवाजी को लेके आऊंगा। और जब वो आया ना, अपनी 164 डेग में थी, उनकी गर्दनें काट करके आया। उसको विश्वास नहीं था कि मैं शायद जीवित आ पाऊंगा। शिवाजी ने योजना बनाई, राजगढ़ से दूर हो गए, वाई के जंगलों में जो किला था, और फिर मां को, बाकी लोगों को, परिवारजनों को सुरक्षित रख लिया। पत्नी बीमार है, सही भाई, और समाचार आ गया पत्नी चली गई। सबसे ज्यादा प्रेम करते थे वो, पत्नी चली गई। मनस्थिति देखिए कैसी है। ऐसी भीषण मनस्थिति में भी रिश्ते नातों को महत्व न दे करके अपने कर्तव्य को महत्व दिया। अफजल खान ने पूजा भवानी, पंढरपुर, त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर मंदिर तोड़, गांव के गांव उजाड़ दिए, मां बहनों के सोते लूट लिए। शिवाजी अपने गढ़ से बाहर निकले। लोग कहने लगे शिवाजी कहाँ है, शिवाजी कहाँ चले, शिवाजी का पुरुषार्थ कहाँ चला। बहुत बुलाना भी लोगों ने विपरीत उनका संधि वार्ता करने के लिए कृष्ण जी भास्कर नामक वकील आया। उसको भी डर प्रकट किया कि मैं तो बहुत डरता हूं, ये मेरे मामा के समान, चाचा के समान, मैं तो खुद इनकी शरण में आने के लिए तैयार हूं, पर डर इतना लग रहा है कि मैं आ नहीं सकता, ये खुद ही आ जाएगा, तो मैं इनकी शरण में चला जाऊं। और जैसे मैं आ गया, भाई के जंगलों को पार करके मिलने का दिन तय हुआ। सामियाना लगाया गया, आकर के पहले बैठ गया। इसके पास में सहयोगी था सैयद पंडा, तलवारबाजी में सुपरस्टार। शिवाजी के पास में जीवा महाले। जीवा महाले को क्या कहा, अपन जा रहे हैं, ध्यान रखना, तुझे मेरी रक्षा नहीं करनी है। सैयद पंडा को मारा, जीरा पत्थर पहली, हाथ में पकड़ रखा, कटार लेकर के, बिच्छू कटार लेकर के पहुंच गए। शिवाजी को देखते अफजल खान खड़ा हुआ, आओ आओ भांजे, मैं तुम्हारे को देख के बहुत खुश हो गया, गले लगाने लगा। उसने सोचा कि शिवाजी की तो उसके हाथों तक गर्दन आ रही थी, गर्दन को दबा दिया और कटार उसके हाथ में थी, उसके पीछे भौंक दी। जैसे कटार भौंकी तो कुत्ता फट गया पीछे। जीरा पत्थर होने के कारण से उसका असर नहीं हुआ। शिवाजी ने बिछुआ कटार को पेट में भौंका, दूसरे हाथ से हाथ अंदर डाल करके उसके आगे से मारा। वो दगा दगा करके कहने लगा, इतने में ही तलवार निकाल करके गर्दन काट के गर्दन लेकर के शिवाजी किले की तरफ आने लगे। सूचना ये थी जैसे किले में पहुंचेंगे तो मैं डाल देना। सेना उनकी जंगलों में फैली हुई थी, वो सेना उल्लास मना रही थी कि हम जीतेंगे। उस उल्लास को नष्ट कर देना सारे सैनिकों का कर्तव्य। इतनी बड़ी सफलता, सेना में से लूटपीट करके लोग गए और सारा शस्त्र का, हाथी घोड़े सब इनको प्राप्त। इस जीत ने शिवाजी का दबदबा और रुतबा न केवल आदिलशाही बल्कि कुतुबशाही, निजामशाही, मुगलशाही सब पर फैला। लोग कैसे थे इनके पास, बाजी प्रभु देशपाल बनाना के किले पर शिवाजी के सिद्धि चौहान ने आक्रमण। शिवाजी घेरा तोड़ने में सक्षम नहीं होगा, बारिश के दिनों आ गए, उनके पास अंग्रेजों का तो कहना भी आ गया, करे क्या, युक्ति है, पत्र भेजा, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। वो निश्चिंत हो गया, सुरक्षा में थोड़ी ढील हुई,
रात को अंधेरे में बारिश हो रही है, 12 बजे शिवाजी अपने 600 सैनिकों के साथ में किले के पिछले दरवाजे से धीरे धीरे निकल पड़े। तब बिजली कड़क कैसे बना, पीछा करने लगे। भागते भागते गजापुर करके गांव है राजगढ़ से पहले, उस गजापुर का पावन खिंड कहलाता है आजकल, उस जगह पर बाजी प्रभु देशपांडे ने कहा महाराज आप आगे जाइए, मैं इनको रोकता हूं। वो वहां 21 घंटे तक सिद्दी जौहर की सेना से मुकाबला करते रहा। शिवाजी ने कहा था कि किले पर पहुंच करके तोप दागूंगा, तब समझ लेना मैं सुरक्षित पहुंच गया। तोप की आवाज सुनने के लिए जाते थे और इधर दोनों हाथों में तलवारें लेकर के शत्रुओं की गर्दन काटने लगे। मरने का नाम नहीं ले रहे, मृत्यु आ रही है। यमराज पास में खड़ा है, कह रहा है कि बाजी प्रभु काम पूरा हो गया चल। उसने कहा अभी नहीं, जब तक तोप की आवाज नहीं सुनूंगा तब तक नहीं जा सकता। कितनी विल पावर, कितनी जिजीविषा है, अरे कैसे लोग खड़े, अपने जैसे लोग खड़े। वहां पहुंचे तो दुर्भाग्य ने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। सूर्यराज सर्वे और जसवंतरा वो उनके शत्रु हो गए, वो उनका वहां मुकाबला करने लगे, जैसे तैसे करके उनको मारा। फिर किले में जैसे प्रवेश किया तोप दागी, जैसे तोप की आवाज सुनी बाजी प्रभु देशपांडे के मुंह से निकला हर हर महादेव। शिवाजी दरबार में बैठे उदास, तानाजी मानस से बेटे का विवाह है, निमंत्रण महाराज पधारना। देखो शिवाजी ने कहा कि जरूर आए। तानाजी ने शक्ल देखी शिवाजी की और पूछा कि महाराज क्या बात है, आप उदास कैसे? नहीं ऐसे नहीं बता पाएगा। तो बताया अब साइड सूर्य भगवान को आते देने के लिए जाती है, तो ये जो सामने कोंडाना का किला है ना, उस पर मुगलों का हरा झंडा दिखाई देता है, वहां को प्रोटेक्ट करना। तानाजी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात, ये अभी भगवा लेना देता है, तुम्हारे पे बेटे की शादी है ना। वो क्या कहता है, बेटे की शादी बाद में, कोंडाना की शादी पहले। अपने व्यक्तिगत निजी कार्य को राष्ट्र कार्य के ऊपर कैसे समर्पित किया जाता है, देखिए कैसे समर्पित किया जाए, ये उन्होंने किया और गए। वो बड़ा स्ट्रिक्ट किला है, इनके पास यशवंत जी नामक गोल थी, रस्सा बांध के उसको ऊपर फेंका, रस्से के साथ 2 सैनिक ऊपर चढ़े, रस्से बांधे गए, उन रस्सों से सैनिक चले उस किले का किलेदार हमारे यहाँ अजमेर के पास विनायक है, वहां का रहने वाला उदय बहादुर राठौर, बड़ा बहादुर, स्वयं इस सेना के ऊपर इन लोगों ने जब आक्रमण किया और उन्होंने भी डट कर के मुकाबला किया और उदय बहादुर की तलवारबाजी के समक्ष तानाजी ठीक चले। तो इनकी सेना डर करके भागने लगी। इनका भाई सूर्या जी साथ में, उन्होंने सोचा ये सेना भाग करके चली जाएगी तो क्या करें, तो रस्से जो लगे हुए थे जाकर के काट दिए और दीवार पर खड़े होकर के क्या करें, रस्से कट के इधर खाइए, कायरता पूर्ण मौत, इधर विदेश क्या चुनना चाहते फिर गए वापस। और जैसे ही वापस गए भयंकर युद्ध होगा, जीत भगवान लगा आए लौट। शिवाजी ने सूर्या जी को देखा, क्या हुआ, देखिए भगवान लगा तानाजी शिवाजी के मुंह से निकला गढ़ आला पर सिंह। गढ़ तो आ गया पर मेरा सिंह चला गया। कोंडाना के किले का नाम बदल करके सिंहगढ़, आज भी वो सिंहगढ़ के नाम से ही जाना है। किस प्रकार के सहयोगी और किस प्रकार की युद्ध की भूमिका और किस प्रकार की विजय थी, उसका परिणाम क्या हुआ। काका काशी के पंडित थे, आए और शिवाजी महाराज को कहने लगे महाराज लड़ाइयां तो बहुत हो गई, अपना साम्राज्य कायम कीजिए, हिंदवी स्वराज्य कायम।
अंग्रेज भी आए, उन्होंने भी महाराज के हाथ में हीरे की अंगूठी पहने, महाराज की अधीनता स्वीकार की। अब साहब देख रहे थे, जो सपना देखा बेटे ने आज पूरा। सही भाई का तो स्वर्गवास हो गया था, दूसरी पत्नी सोए रहा था, दोनों ने शपथ युवराज संभाजी राजे आप खुश हो। मां का सपना पूरा हो, सपना पूरा हो जाने के बाद शरीर तो जर्जर हो चुका था, जीव तो अटका हुआ था, जाने के लिए पहले ही तत्पर था। केवल 10 दिन के बाद 17 जून आउटसाइड मां ने देखा सपना, बच्चे में उतारा, बच्चे ने उतारा। बच्चा किस रूप में बड़ा हुआ, साक्षात आउल साहब के मन की भावना का चैतन्य स्वरूप लेकर अपने संपूर्ण जीवन में राष्ट्र निष्ठा को महत्व देकर देश के लिए, धर्म के लिए, हिंदू स्वराज्य के लिए समर्थ गुरु रामदास चावल में थे। जब शिवाजी मिलने के लिए गए उनसे, तो बड़ा मन आह्लादित, भरे हुए मन से मिले। उन्होंने ढांढस दिया, तुम्हारे जैसा रहता तो दूसरा देखने को नहीं। वापस जब लौट रहे थे तो प्रताप राव गुर्जर जो शहर थे, उन्होंने कहा कि कनेरगढ़ का जो किलेदार रामजी पांगेरे जो स्वर्गवासी हो गया, बलिदान दे दिया उसने किले की रक्षा करते हुए, उसका गांव पास है, आप कहो तो उसके घर चले। राजा ने कहा ऐसा सोच है तो चलो। गए, गरीब का चौपड़ा बैठने के लिए स्थान है। उनके पिताजी राम जी, रूपा जी भाव विमोह हो गए, राजे मेरे घर आ गए, कहाँ बिछाएंगे? टूटा हुआ चबूतरा, फटी हुई कंबल लाके भी बिछाएंगे। राजे यहाँ आ गए, राजे घोड़ा बाहर पैदल आए, आकर के उनके पिताजी के चरणों में गिरने लगे तो वो हाथ पकड़ लिए। राजे ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारे राम जी ने कितना बड़ा काम, मेरे राम जी ने इतना बड़ा काम किया, तभी तो तुम्हारे चरण मेरे घर पर पड़े, नहीं तो तुम्हारे चरण हम कहां पाते? राजे के पास स्वर्ण समुद्र से बनी हुई किली निकाल कर राम जी के हाथ में, राम जी पिताजी के हाथ में, रूपा जी के हाथ में। वो क्या कहते? नहीं, ये नहीं चाहिए। क्यों? ये राम जी का मूल्य चुका गया बेटा। शिवाजी का हाथ हमारा, ये मूल्य घर की व्यवस्था के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। राजे मेरा एक काम करोगे? राजे का करो, क्या काम? उनका दूसरा लड़का मारुति वो आ गया, इन्होंने हाथ पकड़ा रूपा जी ने मारुति का और आगे बढ़ा दिया। राम जी को अपना बनाया था ना, इस मारुति को ले जाओ, इसको ले जाओ। शिवाजी हाथ पकड़ मारुति को कुछ असभ्य लेने का व्यवस्था करके कहती तुम लौट करके आना। लौट रहे थे तो प्रताप राव गुर्जर को क्या बोल रहे हो कि प्रताप राव, धन का मूल्य क्या होता है मैंने आज जाना। मैंने शिवाजी के जीवन का प्रभाव एक नीचे से नीचे तक के व्यक्ति के ऊपर कितना व्यापक पड़ा। मैंने हिंदवी स्वराज्य की नींव उस जमाने में जो रखी गई वो कितनी गहरी हो गई, जो सपना जिजाऊ ने देखा वो कितना बड़ा होगा, उसका परिणाम कितना अधिक होगा। ये घटना इस बात का मैंने संक्षेप में एक मां के द्वारा रचा गया अद्भुत संसार, जिसने संपूर्ण कायाकल्प करके एक नए इम्पॉसिबल जैसा काम, असंभव जैसा काम कर दिया। मां आचरण तत्पर करती है, मां के कार्य से बेटे के चरण गतिशील होकर के तत्पर होते, और बेटा अपने जीवन के हर परिस्थितियों में एक योद्धा की भूमिका लेता है। अगर हम लोग भी हमारे अपने जीवन में 3 बिंदुओं के आधार पर प्रगति करेंगे तो मैं समझता हूं आज की ये जो संस्कार माला है
नाम अच्छा दिया है संस्कार माला। ये संस्कार माला सार्थक होगी। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त